नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। यहाँ पर ये जो पूरी हेडलाइन है इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है, यानी कि इंडिया जो है उसने स्टडी करना शुरू कर दिया है। कल को अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है कि ताइवान पे मान लो चाइना जो है वो अटैक कर देता है, उसके बाद वेस्टर्न कंट्री जो है वो इसके अंदर इनरोल होती हैं, रिएक्ट करती हैं इसमें, तो फिर इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा, इस चीज़ को लेके इंडिया जो स्टडी है वो करने लगा है। इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान जी, उनने हाल में ही एक स्टडी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कमीशन की है इसी चीज को लेके कि कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, कैसा सिचुएशन होगी तो हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और कुछ और सिचुएशन होगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसको खंगालने के लिए ये जो स्टडी है ये कमीशन की जा चुकी है। अब वी डोंट नो कब तक ये जो स्टडी है ये चलती है, कब तक इसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो क्लियर है इस बात से, वो ये कि इंडिया जो है वो ताइवान का इशू, जो पूरी ताइवान की प्रॉब्लम है, इसको सीरियस लेना शुरू कर चुका है। तो डिस्कस करेंगे हम लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में। इंडिया किस किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। क्या क्या ऑप्शन है इंडिया के पास वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को समझने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल देखो, ताइवान का जो इशू है ना वो आज के टाइम में इतना ज्यादा सीरियस हो चुका है कि अब सवाल जो है वो ये नहीं रह गया कि ताइवान का जो वॉर है ये होगा कि नहीं। ताइवान के पूरा जो इशू है उसको लेके दो कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना आपस में भिड़ती हैं कि नहीं। अब सवाल ये है कि ये वॉर जो है वो कब होगा, यानी कि वॉर होना तय है, लेकिन ये वॉर अगले 1 साल में होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, इसको लेके अब बात की जाती है। तो सिचुएशन आप लोग कह सकते हो कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर लेके इस चीज को काफी ज्यादा टेंस हो चुकी है। चाइना ने तो इस चीज को अपना जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उससे जोड़ के इशू बना दिया है। जैसे जैसे चाइना की जो इकोनॉमी है वो आप लोग कह सकते हो कि डाउनफॉल करती जा रही है, इसकी जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है, वैसे वैसे चाइना के ऊपर एक मजबूरी क्रिएट होती जा रही है कि वो और जल्दी से जल्दी ये जो ताइवान का वॉर है इसको छेड़े, ताइवान का जो मुद्दा है इसको इस्तेमाल करे, लोगों का जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो इकोनॉमी के बारे में सवाल ना करे और एक फिर से आप लोग कह सकते हो कि मुद्दा मिल पाए चाइना के लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी पे प्राउड फील करने का, कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चाइना जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पूरी दुनिया से आप लोग कह सकते हो लड़ लेता है चाइना ताइवान को कैप्चर करने के लिए। ये चीज दिखा पाए चाइना की जो अथॉरिटी है वो अपने लोगों को। यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए ने, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा कि अब तो हर फोरम पे ये जो ताइवान का इशू है इसको रेज करता है, इसके बारे में कहता है कि ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, आने वाले टाइम में इसको लेके वॉर जो है वो होगी। वो भी इस चीज़ को आप लोग कह सकते हो लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि यूएसए ने ही इंडिया से पूछा था कि कल को ऐसी सिचुएशन होती है, यहाँ पर वॉर छिड़ती है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। और उसी के बाद आज से 6 वीक पहले इस तरीके की जो चीज़ें वो बताई जा रही है न्यूज़ आर्टिकल में, इंडिया ने ये जो स्टडी है इसको कमीशन किया था यही फाउंड आउट करने के लिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और किस किस सिचुएशन में हम लोग कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा न्यूट्रल स्टैंस दिखाया, एटलीस्ट कहने के लिए तो न्यूट्रल स्टैंस दिखाया। बाकी इंडिया के जो एक्शन है उसकी वजह से काफी फायदा मिला रशिया को, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया ने जो न्यूट्रल स्टैंड है वो दिखाया। इंडिया ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को चाहे यूक्रेन को। उल्टा यूरोप को इंडिया ने कह दिया था कि यूरोप को ऐसा लगता है कि उसका जो प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया ने जो रिएक्ट किया था, तो इसके बाद ये सवाल उठता है कि अब इसमें सवाल बनता ही नहीं है, इंडिया इसमें भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ताइवान क्योंकि आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के आसपास नहीं आता है, इंडिया से काफी दूर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साउथ चाइना सी में है, तो जाहिर सी बात है इंडिया इसमें भी न्यूट्रल स्टैंड शो करेगा, और नहीं करेगा तो इसमें क्रिटिसिज्म भी होगा इंडिया का। देखो, इसमें मैं अगर आप लोग को बताऊं ना कि न्यूट्रल रहना भी एक तरीके का डिसीजन ही है। तो नहीं है कि सिर्फ किसी चीज से मतलब नहीं रहती तो उसी टाइम पे जो कंट्री है या फिर कोई है न्यूट्रल रह सकता है। न्यूट्रल रह के भी अगर इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होते हैं तो उससे भी जो न्यूट्रलिटी है वो शो की जाती है कंट्री द्वारा। और इस चीज को लेके अगर हम लोग देखें ना तो ताइवान में हालांकि उतना पास नहीं है इंडिया के ताइवान, लेकिन ये चीज जो है ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली चाइना से, और चाइना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो बना हुआ है। बहुत तरीके से चाइना जो है वो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में इंडिया का जो इसमें इनरोल होना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ सवाल आता है यहाँ पर कि क्या क्या ऑप्शन है इंडिया के पास, इंडिया कैसे कैसे इस चीज में रिएक्ट कर सकता है। तो देखो, इसमें अगर आप लोग सोचो ना तो सबसे पहले तो अगर मान लो ये जो पूरा वॉर है, चाइना जो है वो इन्वेड करता है ताइवान को, लेकिन ये जो वॉर है सिर्फ 1-2 दिन में खत्म हो जाती है,
तो ऐसे में अगर आप लोग देखो तो इंडिया कुछ खास या फिर वेस्टर्न कंट्रीज कुछ खास कर नहीं पाएगी। इंडिया के पास यहाँ पर ऑप्शन होगा कि इंडिया केवल हार्श जो कमेंट है वही दे पाएगा, हार्श स्टेटमेंट रिलीज कर पाएगा कि चाइना जो है वो एग्रेसिव कंट्री है, ये एक रॉग नेशन है, और इस तरीके की बातें जो है वो चाइना के अगेंस्ट में कह पाएगा। लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वॉर है, ये चलती है काफी दिन तक, तो ऐसे में मान लो वेस्टर्न कंट्रीज भी फाइनली कूद पड़ती हैं चाइना के अगेंस्ट में, तो ऐसे में इंडिया जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो अगर आप लोग को मैं बताऊं तो चाइना के लिए ये जो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि जो मलक्का स्टेट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा चाइना की जो ऑयल सप्लाई है वो यहीं से आती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो वेस्ट एशिया है, यहाँ पर जो ऑयल है यहाँ से चलता है और फिर मलक्का स्टेट होते हुए ये जो चाइना है इसके वहां तक पहुंचता है। और यहाँ पर अंडमान और निकोबार इंडिया का आइसलैंड है, जिसमें इंडिया ने काफी हैवी आप लोग कह सकते हो कि जो मिलिट्री सेटअप है वो कर रखा है। तो ये चीज हमेशा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताई जाती है, और ऐसे में इंडिया यहाँ पर ये कर सकता है कि ये जो ऑयल का सप्लाई है जो चाइना को जा रहा है इसको ब्लॉक कर सकता है। उससे आप लोग कह सकते हो कि काफी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है चाइना को। 2016 में मैं आप लोग को बताऊं, चाइना का जो 80% ऑयल है वो इसी मलक्का स्ट्रेट होते हुए ही चाइना पहुंचा था। तो ये एक एज है इंडिया के पास, आप लोग कह सकते हो। उसके बाद हाल में ही न्यूज आई थी, आप लोग ने सुना होगा कि यूएसए जो है वो इंडिया को लॉजिस्टिक हब बनाने में लगा हुआ है। यूएसए कहता है कि हम लोग इंडिया को लॉजिस्टिक हब बना देंगे, जिसका फायदा हम लोग को भी होगा। तो ऐसे में अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया जो है वो लॉजिस्टिक सप्लाई, आप लोग कह सकते हो फूड वगैरह हो गया, वेपन्स हो गया, रिपेयर सिस्टम हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये जितने भी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट में वॉर में इन्वॉल्व है उनको प्रोवाइड कर सकता है, जिसका इस्तेमाल करके ये कंट्रीज काफी ज्यादा इफेक्टिवली चाइना को जो चोट है वो पहुंचा पाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इंडिया अपनी जो मिलिट्री है वो भी सपोर्ट के लिए भेज सकता है, और ये चीज अगर इंडिया नहीं करना चाहता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, एक नई लड़ाई अगर नहीं छेड़ना चाहता है, तो आप लोग कह सकते हो कि तो इंडिया की ऑलरेडी टेरिटरीज हैं जिस पे चाइना ने ऑक्यूपेशन कर रखी है, जैसे कि साक्शाम वैली हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो अक्साई चीन हो गया, इसको रिक्लेम कर सकता है इंडिया। चाइना की इस सिचुएशन का फायदा उठा के दोबारा इसको अपने अंदर ले सकता है, या फिर क्योंकि चाइना जो है वो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा बिजी रहेगा, वो पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पाएगा, इसी का फायदा उठा के पीओके में इंडिया जो है वो अपना एडवेंचर कर सकता है। पीओके के दोबारा आप लोग कह सकते हो छीन सकता है पाकिस्तान से, और जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो फोर्सफुली ऑक्यूपेशन कर रखा गया है यहाँ पर कश्मीर के इस पार्ट का, उसको इंडिया दोबारा फ्री कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, तो इंडिया जो है वो मिलिट्री सप्लाई दे ही सकता है डायरेक्टली यहाँ पर, और नहीं अगर तो हिमालय के थ्रू भी एक नया फ्रंट जो है इन कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इंडिया खोल सकता है। ये सब ऑप्शन है इंडिया के पास, एंड ऑफ कोर्स ये तो हमारे व्यूज हैं, ये उतना मैटर नहीं करते। असली चीज जो है वो मैटर करती है कि वो लीडरशिप जो है वो क्या सोचती है, कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो खैर ये कुछ स्पेकुलेशन है, इस तरीके से इंडिया जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। और यहाँ अगर हम लोग देखें ना, तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया के लिए इस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा था, और वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको टॉलरेट कर लिया था कि चलो इसमें इंडिया कुछ नहीं कह रहा, इंडिया को कुछ हम लोग नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इंडिया की मदद लगेगी। अब अगर इंडिया इसमें भी नहीं रिस्पॉन्ड करता है, इसमें भी न्यूट्रल रहता है, तो जाहिर सी बात है ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये काफी ज्यादा गुस्सा होंगी इंडिया पे। उसके अलावा ताइवान जो है उसकी भी हमेशा से शिकायत रहती है इंडिया से। आप लोग कह सकते हो कि इंडिया जो है वो हमारी कंपनीज का फायदा उठा के इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो लेता है, लेकिन जब भी हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो ये बैकफुट पे आ जाता है। तो इस चीज को लेके ताइवान जो है वो भी थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो नाराज रहता है इंडिया से, इसीलिए इंडिया को कुछ ना कुछ तरीके से जो रिस्पॉन्ड है वो तो स्ट्रांग इसमें देना पड़ेगा। और इंडिया इस तरीके के जो सिग्नल है वो भी देता है कि हम भी आपके साथ है, ताइवान को ये कहता है कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। हाल में ही आप लोग को पता होगा कि 3 इंडिया के जो रिटायर्ड मिलिट्री चीफ्स थे वो गए थे ताइवान में कोई एक कन्वेंशन को, एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जो कि जाहिर सी बात है चाइना को पसंद नहीं आया था। तो लेट्स सी क्या होता है, इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करता है। आपकी क्या राय है मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।